बुआ माँ के इशारे पर घना सिंह ने आज एक ऐसा खेल रचा था जिससे पूरे राजघर की नींव हिल जाए। उसका निशाना रिमझिम थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही हवेली के पीछे वाले रास्ते से वो अंदर घुसा, उसकी नज़र समीर की बहन दिया पर पड़ गई। अगले ही पल उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान फैल गई। घना सिंह समझ गया, अगर रिमझिम को चोट पहुंचानी है तो सीधा उसके अपनों पर वार करना होगा। इसलिए उसने दिया को पकड़ लिया, दिया के मुंह पर कपड़ा बांध दिया और उसे जबरदस्ती गाड़ी की तरफ घसीटा जाने लगा। अगर आप भी रिमझिम और समीर की जोड़ी को देखना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तभी वहां रिमझिम पहुंच गई। जैसे ही उसने दिया को इस हालत में देखा, उसका खून खौल उठा और वो दौड़ करके घना सिंह के सामने खड़ी हो गई और बहुत तेज आवाज में बोली, अगर दिया को एक खरोंच भी आई ना तो तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। लेकिन घना सिंह डरने वालों में से नहीं था। उसने तुरंत बंदूक निकालकर रिमझिम पर तान दी। उसके आदमी पीछे से आए और रिमझिम को कस के पकड़ लिया। अब हालात पूरी तरीके से बदल चुके थे। घना सिंह के चेहरे पर जीत की खुशी थी और घना सिंह बोला कि तुम्हें लगता है कि मुझे तुमसे कोई दुश्मनी है? नहीं रिमझिम, मुझे तो इस राजघराने की इज्जत मिट्टी में मिलानी है और आज भई होगा। इतना कह के उसने दिया के साथ साथ रिमझिम को भी किडनैप कर लिया। दोनों को एक सुनसान रास्ते पर खड़े ट्रक में डाल दिया गया। इधर हवेली में मोहिनी मन ही मन खुश हो रही थी। उसे लग रहा था कि आखिरकार रिमझिम की कहानी खत्म होने वाली है। उसने सोचा, अब मुझे राजगद्दी तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। उधर कुछ देर बाद रिमझिम को होश आया। उसका सिर भारी था और हाथ बंधे हुए थे। उसने इधर उधर नजर घुमाई तो देखा दिया भी वहां पर बेहोश पड़ी है और उसके मुंह पर भी कपड़ा बंधा हुआ है। रिमझिम का दिल धड़क उठा। उसने खुद को संभाला और धीरे धीरे दिया को जगाने की कोशिश की। फिर दिया की जैसे तैसे आंखें खुली। उसने जैसे ही अपनी हालत को देखा, फिर उसके आंखों से आंसू भर आए। दिया डर से कांपते हुए बोली, भाभी हमें बचा लीजिए, हमें बहुत डर लग रहा है। रिमझिम ने अपने डर को दबाते हुए बहुत हिम्मत से दिया से बोला, दिया ये डरने का समय नहीं है। अगर हम डर गए तो वो हमें डराते रहेंगे और हमें दोनों को मिलकर दिमाग से काम लेना होगा। हमें यहाँ से निकलना ही होगा। ट्रक सुनसान रास्ते पर तेजी से दौड़ रहा था। बाहर अंधेरा था और अंदर सुनसान सन्नाटा। लेकिन रिमझिम का दिमाग ठीक तरीके से काम कर रहा था। उसने देखा कि ट्रक का पीछे का दरवाजा ठीक तरीके से बंद नहीं है। रिमझिम ने अपने हाथ की रस्सी को धीरे धीरे रगड़ना शुरू किया। कई बार कोशिश करने के बाद उसके हाथ थोड़े ढीले हो गए। वहीं दूसरी तरफ घना सिंह अपने आदमियों से कह रहा था कि आज ये कहानी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। कोई नहीं जान पाएगा कि रिमझिम और दिया कहाँ गई। कुछ देर बाद ट्रक एक सुनसान रास्ते पर रुका और उन दोनों लड़कियों को नीचे उतारा गया। घना सिंह ने बंदूक फिर से तान दी और घना सिंह बोला, तुम्हारा ये आखिरी दिन है। दिया जोर जोर से रोने लगी, लेकिन रिमझिम की आंखों में डर नहीं बल्कि बहुत हिम्मत दिख रही थी। अचानक रिमझिम ने मौके का फायदा उठाकर घना सिंह के हाथ पर जोर से पैर मारा। उसकी बंदूक दूर जाकर गिरी। उसी समय दिया ने भी हिम्मत दिखाते हुए एक आदमी को धक्का दे दिया। कुछ देर के लिए वहां पर अफरा तफरी मच गई। रिमझिम ने दिया का हाथ पकड़ा और दोनों भागने लगे। पीछे से गोलियों की आवाज गूंजने लगी। रिमझिम के दिल में बस एक ही ख्याल था कि उसे कैसे भी करके दिया को बचाना है और रिमझिम दिया को लेकर भागती रही। पीछे से घना सिंह आवाज दे रहा था कि इन्हें पकड़ो, जिंदा या मुर्दा। लेकिन रिमझिम भी कमजोर नहीं थी। वो अपने डर से ऊपर निकल गई थी। आखिरकार बहुत भागते भागते उन्हें एक गाड़ी की हेडलाइट जलती हुई दिखाई दी और रिमझिम की पूरी कोशिश के बाद उन्हें वहां पर लिफ्ट मिल गई। फिर रिमझिम ने सोचा कि अगर इरादे मजबूत हों तो मंजिल आसान है। दिया ने रिमझिम को गले लगा लिया। उन दोनों की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार आंसू वो गम के नहीं थे बल्कि खुशी के थे। उधर घना सिंह का प्लान नाकाम होने वाला था और मोहिनी का सपना भी टूट गया था। अब कहानी ने नया मोड़ ले लिया। रिमझिम ने अपने साथ साथ दिया को भी बचा लिया था और जो लोग रिमझिम को कमजोर समझते थे, उन्हें पता चलेगा कि एक औरत जब अपने ऊपर आती है तो अपने परिवार को बचाने के लिए वो कुछ भी कर सकती है।